Welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you Cartesian product and subset of sets. So let's start this video. के लिए समुच्चय का कार्तीय गुणन और उपसमुच्चय अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सबसेट ऑफ सेट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग इसके पहले के वीडियो देखा होगा, सुना होगा, उसी से संबंधित आज समुच्चय का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सबसेट ऑफ सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी अगली कड़ी ये है। माना कि ए एक सबसेट है, जो 1, 2 और 3 का रोस्टर फॉर्म में है समुच्चय। बी दूसरा समुच्चय है जो ए बी का समुच्चय। ए भी रोस्टर फॉर्म में है, दोनों रोस्टर फॉर्म। यदि ए और बी को कार्तीय गुणन करते हैं तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर 1, 2, 3 क्रॉस ए बी। अब इसको हम लोग गुना करें तो कैसे इसका हम कार्तीय गुणन करेंगे? तो कार्तीय गुणन करने के लिए पहले एक समुच्चय है, इसीलिए पहले ए समुच्चय को लिखेंगे और इसके बाद में बी समुच्चय के अवयव को लिखेंगे। बीच में दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये दोनों मिलकर एक अवयव कार्तीय गुणन का होगा। अब इसको हम लोग गुना करके देखें कैसे गुना होता है। यदि 1 लेते हैं तो 1 को पहले, फिर कॉमा, तब ए को लेंगे। ए का गुना हो जाएगा फिर बी से। अब 2 का गुना होगा ए से और 2 का गुना होगा बी से। पुनः 3 का गुना होगा ए और 3 का गुना होगा बी। ए और बी का कार्तीय गुणन 1A 1B 2A 2B 3A 3B सारे सदस्य हुए। एक पॉइंट को बताता है। यदि हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ए को x अक्ष में लेंगे, एक को x अक्ष में लेंगे तो बी को y अक्ष में लेंगे। अब y अक्ष में लेकर इसका एक बिंदु निर्धारित होगा। इसमें जो है सदस्यों की संख्या हम देखते हैं कि दोनों के अवयवों के संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात a number of a
गुने बी क्रॉस प्रोडक्ट ए गुने बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी होता है। अब इसको चेक करके देखें तो नंबर ऑफ ए बराबर 3 है और नंबर ऑफ बी बराबर अवयवों का 2 है, तो कुल मिलाकर 6 हुआ। अतः इसमें अवयवों की संख्या ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हुआ। इसीलिए हम जब किसी भी दो समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणन करेंगे तो ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या दोनों के संख्याओं के गुणा करने से हमको ए और बी के डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से प्राप्त समुच्चय के अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाता है। अब हम ए गुने बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर पाया था 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी। यदि हम इसका उपसमुच्चय प्राप्त करना चाहें तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा? तो उपसमुच्चयों की संख्या हम उपसमुच्चय बनाने के उसकी संख्या को गणना करने के लिए इसके पहले के वीडियो में बता चुके। अभी दोनों के मिलाकर के उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालें? ए नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी समुच्चय बराबर 2। तो ए गुने बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना समुच्चयों की संख्या कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना उपसमुच्चयों की संख्या की संख्या बराबर हो जाता है 2 पर पावर 3 गुने 2 अर्थात 2 पर पावर 3 दूनी 6। इससे कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो 2 पर पावर 6 अर्थात 32। 2 4 8 16 2 4 8 16 32 64 उपसमुच्चय बने। अब इसका समुच्चय उपसमुच्चय बनाएं तो उपसमुच्चय में तो एक रिक्त समुच्चय आएगा, एकल समुच्चय आएगा। इसकी जब गणना हम करते हैं तो एकल समुच्चय रिक्त समुच्चय
रिक्त समुच्चय की संख्या बराबर 6C0। एकल समुच्चय की संख्या संख्या 6C1। युग्म समुच्चय की संख्या समुच्चयों की संख्या 6C3 डॉट 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 6 अवयवों के समुच्चयों की संख्या बराबर 6C6। अब सारे को जोड़ा जाए तो कुल उक्त समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 6C0 जोड़ 6C1 जोड़ 6C2 जोड़ 6C3 जोड़ 6C4 जोड़ 6C5 जोड़ 6C6। इतना का यदि हम कोएफिशिएंटों का लें तो 1 जोड़ 1 पर पावर 6 हो जाएगा, अर्थात 2 पर पावर 6 बराबर 64। इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन करें तो प्राप्त कार्तीय गुणन के समुच्चय से उतना ही उपसमुच्चय बनाया जाता है जितना कि प्रत्येक समुच्चयों में उपस्थित अवयवों के संख्या के गुणनफल को 2 पर घात उठा करके व्यक्त करते हैं। इसका संबंध हमको 12 क्लास में जाकर रिलेशन या और फंक्शन में जरूरत आएगा। अभी इसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये बात आई तो कैसे, इसको स्पष्ट हम उदाहरण दे करके किए हैं। अतः यदि रिलेशन यार हो तो R बराबर 2 पर पावर m गुने n, जहां की m और n क्रमशः A और B समुच्चयों के अवयवों की संख्या इसके बाद में
अब हम बताने जा रहे हैं कि तार्किक विधि से कैसे हम लोग डिमार्गन के नियम को प्रमाणित करते हैं। डिमार्गन के नियम के अनुसार ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश होता है और ए इंटरसेक्ट बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसे हम प्रमाणित लॉजिकल विधि के द्वारा कर सकते हैं। माना कि x कोई ए यूनियन बी का अवयव है, तो x सदस्य ए यूनियन बी और x implies that x not सदस्य not element A यूनियन B का होल डैश। होल डैश इसका सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब होल डैश निकालते हैं तो पूरक समुच्चय प्राप्त होता है। ए और बी के यूनियन निकालने के बाद समष्टीय समुच्चय में यूनियन को घटाने पर, ए और बी के यूनियन को घटाने पर जो अवयव मिलता है उन सदस्यों के समुच्चय को ही हम पूरक समुच्चय या डैश या सी भी कहते हैं। इसको सी डैश भी कहा जाता है, नहीं तो सी से सूचित किया जाता है, या ए यूनियन बी सी। अब आगे बढ़ें। एक्स अवयव ए का या एक्स अवयव बी का, तो एक्स नॉट अवयव ए डैश एंड और एक्स नोट अवयव बी डैश। बी डैश का अर्थात एक्स नॉट अवयव ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। इंटरसेक्ट बी डैश। hence अतः ए यूनियन बी
उपसमुच्चय ए इंटरसेक्ट बी। इसे दोहरी तीर लगाने के बाद दोहरी तीर लगाने के बाद अतः हटेगा यहाँ होल डैश ए डैश इंटरसेक्ट बी। प्रूव। So if you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.